नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेमा देवी न्यूज चैनल। मैं हूं अमरनाथ। दोस्तों, बात करेंगे अनुराग यादव हत्याकांड की। जैसे आज 28 तारीख है और 28 अनुराग केस का इसमें जो है आज डेट है और इस पर आज बहस होने वाली, इसमें सुनवाई होने वाली है। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि अनुराग के पिता के ऊपर जो लालता प्रसाद ने जो केस लगाया था 1995 यानी सन 1995 में केस लगाया था, दीवानी का केस लगाया था जमीन के विवाद को लेकर। वो केस जो है तहसीलदार यानी कोर्ट की तरफ से जो उसे खारिज कर दिया गया है। और उसने लालता प्रसाद ने और भी जो ग्राम सभा के लोग थे जिनके ऊपर उसने दीवानी केस लगाया हुआ था, वो सारे के सारे केस जो है तहसील से, जो दीवानी तहसील से, उन सारे केसों को खारिज कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी अपडेट है। और कहीं न कहीं जो है अभी लालता प्रसाद का जो साम्राज्य है वो मिट्टी में मिलने वाला है। तो कहीं न कहीं कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर निकलने की उम्मीद है। जैसे कि आज सुबह से ही अनुराग के जो पिता हैं वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं और वो जो है आज उम्मीद लेके गए हैं कि कोई न कोई इस पर बड़ा फैसला आएगा। और देखने वाली बात ये है कि लालता प्रसाद के ऊपर जो है जो प्रशासन का हंटर है, जो सरकार का हंटर है, वो चलना शुरू हो गया है और उसका एक-एक कर साम्राज्य जो है वो मिट्टी में मिलने लगा है, गिरने लगा है। और आज अगर जो है ये लालता प्रसाद कुछ साक्ष्य पेश करने के लिए तारीख लिया था, लेकिन आज कोई साक्ष्य अगर पेश नहीं कर पाता है तो उसके जो है मकान पर बुलडोजर चलने की जो कार्रवाई है उसका ऑर्डर निकाल दिया जाएगा और उसके ऊपर भी कोई न कोई बड़ी सज़ा की जो है सज़ा उसके ऊपर भी कोई न कोई बड़ी सज़ा हो जाएगी। लालता प्रसाद यादव जो है, आपको बता दूं कि ग्राम सभा में कई लोगों के ऊपर जो है ये केस करके रखा हुआ था उसने, ये ज़मीन के विवाद को लेकर। अनुराग के पिता बता रहे हैं कि जैसे कि जिस ज़मीन पर उसका मकान बना है, उसने जो तल्ला मकान बनाया हुआ है, उसी मकान के लिए उसने जो है अनुराग का गला काटा। और वो जो ज़मीन थी जो है वो लालता प्रसाद जो है पिता से उसने हड़प कर लिया हुआ ज़मीन है। और वो ज़मीन पहले अनुराग के पिता की थी, यानी अनुराग के पिता जो है उस पर पेड़ लगाए थे। वो ज़मीन हालांकि ग्राम सभा की थी, सरकारी ज़मीन थी, लेकिन उस पर अनुराग के जो पिता के पिता है उन्होंने उस पर पेड़ लगाए हुए थे और उसको जो है मतलब देखभाल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये लालता प्रसाद यादव जो है, जैसे ही गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होकर आता है, नहीं कोयलारी में ये सर्विस कर रहा था, वहाँ से जैसे रिटायर होकर आता है उसने एक-एक कर वो पेड़ सारा कटवाने लगता है। और इस अनुराग के पिता के ऊपर केस कर देता है वापस से उस ज़मीन को लेकर। और फिर उसके बाद में उस सरकारी ज़मीन पर 2 तल्ला मकान भी बनवा लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मकान बनवाने के बाद में उसका जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा अनुराग के घर की तरफ निकलता है। अनुराग का जो घर है वहाँ तक वो ज़मीन बोल रहा है कि हमारी है। उस ज़मीन के लिए भी जो है अनुराग के पिता के ऊपर उसने केस किया हुआ था। इन सब चीज़ों को जो है जब तहसीलदार और कोर्ट ने जो है जज साहब ने जब देखा, खंगाला, प्रशासन ने जब ये सारे साक्ष्य जो है जब पेश किए कोर्ट में, तो सीधी सी बात है प्रशासन भी अंधा नहीं है। वो भी देखता है कि हाँ इसने क्या क्या किस तरह से ये चाल चला है और किस तरह से जो है लोगों को परेशान किया हुआ है। जब दीवानी तहसील ने जब इन सारे मामलों को देखा, समझा, तो उन्होंने जो है ये जितने भी मुकदमे इसने लोगों के ऊपर लगाए थे, जितने भी मुकदमे इसने अनुराग के पिता के ऊपर लगाया हुआ था, वो सारा का सारा मुकदमा दीवानी तहसील की तरफ से जो है खारिज कर दिया गया। अब यूं कह लें कि लालता प्रसाद यादव जो है अब वो कहीं न कहीं जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका जो साम्राज्य है वो कहीं न कहीं जो है अब मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुराग के पिता का कहना है कि हम जो है भले इसमें अब मुझे टाइम लगा ये जो है निर्णय आने में, लेकिन हमें कानून के ऊपर जो है, प्रशासन के ऊपर, हमें संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है था जो है कि एक न एक दिन मुझे न्याय जरूर मिलेगा। और कहीं न कहीं ये जो है न्याय होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो फिलहाल आज इस केस में जो भी कुछ फैसला आएगा ये अपने वीडियो के माध्यम से लेकर मैं आपको हाजिर रहूँगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी कुछ राय है तो कमेंट में ज़रूर कहें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।